प्रशांत, राम मंदिर मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है और एक बार आज फिर एक्शन लिया गया है। ये कौन है दो आरोपी जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके एसआईटी टीम का गठन हुआ था दानपेटी से पैसा गायब होने का, कल एसआईटी रिपोर्ट को सौंपा गया था, जिसमें दो लोग जो थे, जो पूर्व जिस तरीके लोग छोटी मछली बड़ी मछली की बात करते, पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा को जो एसआईटी टीम पे जो पूरा रिपोर्ट सौंपा गया उसमें साफ तौर पर क्लीन चिट देते हुए दिखाई दिया। और साफ तौर पर जिस तरीके 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दिया और लोगों को जेल भेजते हुए दिखाई दिया गया, उन्हीं के साथ साथ अगर आज की बात करें तो उसमें कुछ और लोग भी नाम शामिल थे और जो लोग भी उसमें शामिलता थी दानपेटी को लेकर, उनके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित था। उसी तरीके की अगर बात करें केडी तिवारी और बबलू पाठक के, जिस तरीके वो लोग दानपेटी में जो यहाँ पे प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाते थे, 3 तरीके के पास बन रहे, चाहे वो आरती का हो, सुगम का हो और विशिष्ट पास हो। इन तीनों पास के तहत जब राम मंदिर में परिसर में दर्शन करने जाते थे तो इन दोनों का ये काम था, एक लोग वीआईपी प्रोटोकॉल को देखते थे, दूसरा जो शख्स था वो अयोध्या में ले जाकर प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन कराने के बाद, चाहे 5 जोड़ से बात स्वरूप में प्रभु श्री राम नीचे विराजमान हो, चाहे प्रथम तल पर राम दरबार बनकर तैयार हो, अनसप्त मंडपम मंदिर वहां दर्शन करने के बाद इनको अंग वस्त्र देना, प्रसाद देना और आरती के साथ साथ फूल माला, कुछ ऐसी चीजें भी सुविधा कराई जाती थी। किसी न किसी तरीके उन लोगों को इसमें नाम शामिल आया और साफ तौर पर यह भी आया ये लोग कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उस पर खराब होते हुए दिखाई देता है, जिसको लेकर आज साफ तौर पर इन दोनों पे ऊपर कार्रवाई होते हुए दिखाई दे। इन तभी दोनों लोगों को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो समिति से निकालते हुए दिखाई दिया गया। बिल्कुल, ऐसे में प्रशांत अगर बात करें बजरंग पाठक की, जैसे आपने जिक्र किया कि वो वीआईपी एंट्रीज और दर्शनार्थियों की व्यवस्थाओं को देखते थे, यानी अब साफ तौर पर रुख जो है वीआईपी एंट्रीज और वीआईपी दर्शन में भी गड़बड़ियों की ओर इशारा कर रहा है, जिस तरीके से ये मामला उजागर हुआ है बजरंग पाठक का। ये बिल्कुल प्रगति, देखिए जिस तरीके प्रभु श्री राम के दर्शन करने लोग पहुंचते हैं, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे जो वीआईपी के पास बनवा के जाते हैं, तो साफ तौर पर जो वीआईपी के पास बनवा के जाते हैं तो किसी न किसी प्रक्रिया से लोग वहां पे उनको पैसा चढ़ाने का देते हैं और साफ तौर पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बदलाव करते हुए दिखाई दे, चाहे उनके वस्त्रों चाहे अन्य सुविधाओं को लेकर। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि किसी प्रकार की कोई भी लोगों उसमें दर्शन जब करने जाए तो उनको ना ही आरती जाएगी, ना ही फूल मालाएं दिया जाएंगे, ना ही कोई अंग वस्त्र दिया जाएगा, कोई अलग तरीके का प्रसाद दिया जाएगा। सिर्फ इलायची दाना जो प्रभु श्री राम के उसमें श्री राम लिखा रहता था, वो सफेद एक पैकेट में पैक रहता था, सिर्फ वही प्रसाद मिलता था, चाहे वो आम जनमानस जा रहा हो, चाहे वीआईपी जा रहा हो, चाहे वीवीआईपी इसके तहत जा रहा हो। उसके अलावा सभी चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करने लोग पहुंचते थे, तो उसमें जो वीआईपी के लाइन से लोग जाते थे उसमें आम जनमानस को दिक्कत होता था। इसको लेकर बदलाव होते हुए दिखाई दिया। जिस तरीके जो वीआईपी लोग थे उनको आरती भी दिखाई जाती थी, आम जनमानस लोग आरती नहीं देख पाते थे। वीआईपी को अंग वस्त्र दिया जाता था, कहीं ना कहीं अलग तरीके का ट्रीट किया जाता था। उस तरीके श्री राम जन्मभूमि ने पहले इस चीजों को प्रतिबंधित कर दिया था और साफ तौर पर जो पुजारियां थे, जो पहले पुजारियां थे, उन सभी को आश्वासन, आम जनमानस को आश्वासन दिया था, उन सभी से निवेदन किया था कि जो भी वीआईपी जाएंगे, चाहे आम जनमानस जाएंगे, सिर्फ नॉर्मल तरीके से सबको दर्शन कराया जाए। वीआईपी के पास के लिए भी नॉर्मल दर्शन कराकर उनको बाहर निकाला जाए, किसी भी प्रक्रिया से अलग तरीके की उनको कोई भी ऐसी चीज ना फैसिलिटी दी जाए जिस वजह से आस्था पूर्वक जो आम जनमानस लोग करोड़ों संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं, लाइन लग के दर्शन कर रहे हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो। उसको लेकर बदलाव होते हुए दिखाई दिया। जिस तरीके जो पाठक शख्स है और ये दोनों जो शख्स है, इन दोनों लोग जो वीआईपी के दर्शन कराने जाते थे तो इनको अलग तरीके अंग वस्त्र देते थे। कई अन्य बातें भी निकल के आ रही कि जो वीआईपी के दर्शन कराने के तहत ये लोग पैसा भी लेते थे। उन सभी को लेकर ये बातें निकल के सूत्रों से कि जो पैसा लेते थे और इनको अलग अलग तरीके के वहां पे सुविधाएं कराते थे श्री राम जन्मभूमि में, जिसको लेकर बातें जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है उनके पास पहुंची तो इन दोनों लोगों को कल ही निकालते हुए दिखाई दिया गया। जी, कहीं ना कहीं देखिए लगातार इस मामले में जांच की जा रही है और अब देखिए इंटरनली भी और भी चीजें सामने निकल कर आ रही है कि वीआईपी दर्शन के लिए, प्रसाद के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लेन देन देखने को मिलता था। प्रशांत, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि आने वाले समय में और भी ऐसे नाम निकल कर सामने आ सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो बात की जा रही थी बड़ी मछली और छोटी मछली, बड़ी मछली के ऊपर तो कार्रवाई की ही जा रही थी, अब छोटी मछली की भी लगातार जो है जांच की जा रही, सामने आ रहा है। तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि और भी कई नाम शामिल हो सकते हैं और कई नाम निकल के आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके एसआईटी टीम को रिपोर्ट सौंपने के बाद जो बड़ी मछली छोटी मछली का बात थी वो बिल्कुल कल खारिज होते हुए दिखाई दे रहा है।
क्योंकि पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ये दोनों लोग अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो सदस्य थे, मेन तौर पे इन लोगों का नाम आता। तो वहीं पे साफ तौर पर छोटी मछलियों बड़ी मछलियों का नाम आता, पर जिस तरीके एसआईटी टीम ने रिपोर्ट सौंपा, इन दोनों के नाम खारिज होते हुए दिखाई दिए, इनको क्लीन चिट मिलते हुए दिखाई दिया। जो इनके लोग थे कल कहीं ना कहीं खुशी और उत्साह जोश में देखने को मिला था। उसी तरीके जिस तरीके वीवीआईपी की बात किया है, वीवीआईपी के दर्शन कराने के लोग जाते हैं, और आप जिस तरीके प्रश्न करिए अलग नाम निकल के आना, तो साफ तौर पर जो 8 लोग आरोपी हैं जो जेल के पीछे हैं, उनके साथ जो भी बरामदगी हुई है, चाहे वो कैश के हो, चाहे आभूषण के हो, चाहे वाहन के हो, चाहे जिस संपत्ति को लूटने के बाद, बंदरबाट करने के बाद संपत्तियां बनाते हुए दिखाई दिए, साफ तौर पर उनको नोटिस भी मिलते हुए दिखाई दिया। और इसी तरीके इसी लाइन में अगर फिर से कोई भी ऐसे लोग शामिल था, क्योंकि देखिए नजर बनी हुई है, सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग हो, चाहे पुलिस बल तैनात हो, चाहे जिस तरीके आरएनओ अर्जुन देव था, उसको साफ तौर पर कई समय से टिका हुआ था, वायरलेस इंचार्ज भी था, सीसीटीवी कैमरे इंचार्ज भी था, पर जब चोरी होती थी किसी तरीके की उसको भी कोई भी कानो खबर नजर नहीं मिली, तो साफ तौर पर उसको भी हटाते हुए दिखाई दिए। इसी तरीके अगर फिर से कोई भी ऐसी शामिलता निकल के आएगी, कोई भी लोग एक्शन लगातार प्रशांत देखा जा रहा है, चाहे हम एसआईटी की बात करें, जांच एजेंसियों की बात करें या फिर मंदिर ट्रस्ट की बात करें, सब अपने अपने पैमाने पर लगातार एक्शन ले रहे हैं, धरातल पर नजर भी आ रहा है। लेकिन जानकारी मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि इन दोनों करीबियों जो अनिल मिश्रा के करीबी है, इनकी शिकायत एक महिला सीईओ की तरफ से की गई, वो क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें सिर्फ अनिल मिश्रा के करीबी नहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जितने लोग भी थे, उन सभी के करीब एक तरफ से थे, क्योंकि उस समिति में कहीं ना कहीं जो भी लोग कार्य कर रहे थे, चाहे वो सिक्योरिटीज को लेकर हो गए, चाहे दानपेटी में पैसा गिनने को लेकर, चाहे वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स को देखने को लेकर हो गए, पर साफ तौर पर जिस तरीके कुछ अन्य लोग ने उनकी प्रक्रिया देते हुए दिखाई दिया, उनकी एक्टिविटी को देखते हुए दिखाई दिया कि ये लोग कहीं ना कहीं अलग तरीके वीवीआईपी प्रोटोकॉल से लेके जा रहे हैं, बिना पास किसी वायरलेस पे अनाउंस कराने के बाद श्री राम जन्मभूमि में एंट्री करा रहे हैं, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स होते हुए दिखाई दे रहा था। जिस तरीके लोग अंगवस्त्र पहनाना, दान पेटी में पैसा न डलवा के खुद ले लेना और कई अन्य चीजें में निकल के, उसी को लेकर जब इनको बातें शिकायत होते हुए दिखाई दी, तो चाहे पुलिस बल तैनात हो, चाहे अंदर जो सिक्योरिटीज को लेकर जो वर्तमान में नए महासचिव बन के कृष्ण मोहन बन के आए, उनको लेकर वही सीओ की पद को इसी लेकर मांग हो रही है, इसी को लेकर 3 लोग चयनित भी हो चुके, 2 नवंबर को कहते हैं उसमें सिलेक्शन भी होना है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सभी चीजें हैं, उसमें किसी तरीके के जो इन दोनों के शख्स थे, इनके ऊपर वो सब चीजें जब प्रूफ मिलने के बाद शिकायत होते हुए दिखाई दिया, शिकायत होने के बाद कार्रवाई होते हुए दिखाई दे, और इन दोनों के अलावा जो अन्य लोग हैं वो भी बचते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके का श्री राम जन्मभूमि का एक बड़ा आस्था और 500 वर्षों के इंतजार पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, इसमें लाखों संख्या में श्रद्धालु, प्रतिदिन करोड़ों संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते थे, उसके साथ साथ इसमें कई लोग शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं। और ये मामला अभी का नहीं, पुराने मामले से लेकर आ रहा था, और साथ ही साथ बिल्कुल प्रशांत, एक और जानकारी और प्रतिक्रिया मैं आपसे ये चाहूंगी कि जब इस तरीके से बजरंग पाठक की संलिप्तता पाई गई है मामले को लेकर वीआईपी व्यवस्थाओं में भी, तो क्या फिलहाल के लिए वीआईपी दर्शन पर किसी तरीके की रोक या फिर पूरी प्रोसीजर में किसी तरीके के चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे कुछ समय तक के लिए? देखिए जिस तरीके बजरंग पाठक और दोनों शख्स इसमें नाम आया और इनको साफ तौर पर निकालते हुए दिखाई दिया गया, उसके अलावा वीवीआईपी प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल में देखिए 2-3 तरीके के प्रोटोकॉल बता दे, जिस तरीके चाहे वो सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पास बनता है, अयोध्या के जो एसएसपी है उनके द्वारा पास बनता है, डीआईजी द्वारा पास बनता है, और साफ तौर पर जिस तरीके जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष और महासचिव और जो महान दिनेश महाराज इनके तहत बनता था, पर महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा का पास कैंसिल होते हुए दिखाई दिया था, जिस तरीके इनका नाम आया था। उसी तरीके कृष्ण मोहन जो नए महासचिव बने थे उनके द्वारा पास बनाते हुए दिखाई दिया गया, और अयोध्या के डीआईजी और एसएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पास बनाते हुए दिखाई दिया था। इसके तहत जो भी प्रक्रिया अभी पास बनाने के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जिस तरीके लोग बिना पास के भी अंदर एंट्री कराते थे उसको लेकर चेंज किया गया, उस पर लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दान जब पैसा लेकर लोग दर्शन कराते थे, कहीं ना कहीं राम मंदिर के जो पूरे प्रोसीजर था उस पे लोग कहीं ना कहीं कलंकित करते हुए फिर से दिखाई दे रहे थे। और अभी किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि में, चाहे आम जनमानस हो चाहे वीआईपी प्रोटोकॉल हो, दर्शन करने में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जी